जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, करवा चौथ के बाद आता है अहोई अष्टमी का व्रत। जिस तरह से हम अपने पति की लंबी उम्र, उनकी सुख समृद्धि के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी तरह अहोई अष्टमी का व्रत हम अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले हमें जिस जगह पूजा करनी है, चौकी लगानी है, उस जगह को हम पवित्र करेंगे गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर और उसको अच्छे से पोंछ देंगे। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को टच कर दें। इसके बाद हम इस जगह पर एक चौक बनाएंगे। चौक आप रंगोली के जो रंग आते हैं उसका भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आटे से चौक बना रही हूँ क्योंकि आटे से बनाया हुआ चौक बहुत ही शुभ और शुद्ध होता है। इसीलिए हमेशा अगर कोशिश करें कि अगर पूजा के लिए चौक बना रहे हैं तो उसको आटे से ही बनाएं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियोस का बेल आइकन को टच ज़रूर करें। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं और उनसे जुड़े उपायों के वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको भी किसी भी व्रत और त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत केवल संतान की लंबी उम्र के लिए ही नहीं रखा जाता है, बल्कि जो भी दंपति अपने जीवन में संतान की इच्छा रखते हैं लेकिन किसी वजह से उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी महिलाएं अगर अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं तो उनके जीवन में संतान की जो कमी है वो भी पूरी हो सकती है। माता अहोई उनकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी। चौक पूरा बन गया है। अब इसके ऊपर मैंने पूजा की चौकी रखी है और इसको भी हम गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर शुद्ध कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अभी के अभी एक लाइक ज़रूर दे दें। अब इस पर हम एक लाल साफ सुथरा कपड़ा बिछाएंगे। अगर आपके पास नया कपड़ा नहीं है तो आप पुराना कपड़ा भी धो करके बिछा सकते हैं। इस पर रखेंगे हम अहोई माता का कैलेंडर या फिर एक फ़ोटो, लेकिन उससे पहले हम उस जगह पर जहाँ तस्वीर रखनी है वहाँ पर थोड़े से अक्षत डाल देंगे। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये आप किसी भी पूजा की दुकान जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है वहाँ से ख़रीद सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दीवार पर भी माता का इस तरह से एक चित्र बना सकते हैं गेरू की सहायता से। तो मैंने लाल चुनरी पहना दी है, साथ ही फूलों की माला भी माता को अर्पित कर दी है। अब हमें एक करवा लेना है, साथ ही सीके लेनी है जो कि हम करवा चौथ पर इस्तेमाल करते हैं। वही सीके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं अहोई अष्टमी पर भी। तो जो ये करवा लिया है मैंने, उसके ऊपर हम एक सातिया बना लेंगे। सातिया बहुत ही शुभ होता है और किस तरह बनाना है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इससे जुड़ा वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सातिया बनाने का ना एक बहुत ही ख़ास तरीका होता है। कुछ लोग काफ़ी गलत सातिया बना देते हैं, उल्टा तो छोड़िए उनका तरीका भी गलत होता है। तो प्लीज़ सातिया बनाते समय ध्यान रखिए किस तरह से सातिया अच्छे तरीके से बनता है। अब ये जो करवा देख रहे हैं दोस्तों आप, इसके अंदर हमें माता रानी के लिए हमने जो भी भोग अपने घर में बनाया है वो भर देना है। आपके घर की परंपरा के अनुसार जो भी आपके यहाँ बनता है वही इस करवे में भरिएगा। देखा देखी आपको इस करवे के अंदर भोजन नहीं भरना है। तो जैसे कि मेरे यहाँ जो भोग बनता है मैं वो दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ हलवा और पूरी भरी जाती है क्योंकि ये अहोई अष्टमी यानी अष्टमी का दिन होता है, इसलिए 8 की संख्या में ही आप पूरी बनाएं या फिर जो भी चीज़ें भर रहे हैं वो 8 की संख्या में ही भरें। तो जैसे कि मैंने 8 पूड़ियाँ बनाई हैं जिनको मैं इस करवे के अंदर भर दूँगी। अगर आपके यहाँ पुए बनाए जाते हैं तो आप 8 पुए भर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ अगर सब्जी पूड़ी बनती है तो 8 पूड़ी के साथ सब्जी रख दीजिए। मतलब 8 की संख्या में ही आप इसमें सामान भरिएगा। तो मैं ये जो हलवा बनाया था इस हलवे को इस पूड़ी के ऊपर रख करके इस करवे के अंदर रख दूंगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को टच और लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए मैंने इसमें भोग रख दिया है। अब हम इसके ऊपर एक मिट्टी का, या फिर अगर मिट्टी का नहीं है तो आप स्टील का भी एक कटोरी या ढक्कन लगा सकते हैं। तो ये हो गया माता का भोग, इसको हम माता के पास रख देंगे। अहोई माता के भोग का करवा हमने रख दिया है। अब हमें
जल का करवा भी रखना होगा, क्योंकि अहोई की पूजा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अहोई की पूजा में तारों को अर्घ दिया जाता है। तो मेरे पास ये गंगा सागर है, करवा है, इसमें मैं जल भरकर यहाँ पर रख रही हूँ। और इस करवे के ऊपर जिसमें हमने जल भरा है उस पर हमें इस तरह से चावल भरकर रखने हैं। साथ ही हमें बायना भी निकालना है। ये जो बायना है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। इसे हमें अपनी सास को देना होगा। अगर आपकी सास आपके पास रहती हैं तो आप उन्हें दे दें, नहीं तो अगर वो दूर रहती हैं तो जब भी आप उन्हें मिलें तो ये बायना उनको ज़रूर दें और उनके पाँव छूकर आशीर्वाद लें। आप देख रहे होंगे चौकी पर मैंने यहाँ पर ये सीकें रखी हैं जो कि करवा चौथ पर इस्तेमाल की थी मैंने। इन्हीं सीकों का इस्तेमाल हमें अहोई अष्टमी की पूजा में तारों को अर्घ देते समय भी करना है। तो ये सीकें भी आपको पूजा में रखनी है। अब हम चौकी पर गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर चावल रख रही हूँ। चावलों के ढेर के ऊपर ही मैं यहाँ पे ये सुपारी की गौरी गणेश जी बना रखी हैं। इन्हीं को मैं हमेशा अपनी पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। आप अगर जानना चाहते हैं कि किस तरह से बना सकते हैं सुपारी के गौरी गणेश, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इसकी विधि भी बताऊंगी। गौरी गणेश पर भी हम फूल अर्पित करेंगे। अब हम अहोई माता को 5 फल अर्पित करेंगे। 5 फल आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। अब हम पूजा की थाली बना लेते हैं। पूजा की थाली में हमें क्या क्या रखना है मैं आपको बता देती हूँ। ये है मेरी पूजा की थाली और इसके ऊपर मैं ऐसे लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। अब इस पूजा की थाली में हमें सबसे पहले रखना है दिया, सिंदूर, हल्दी, थोड़े से चावल यानी अक्षत, पूजा के थोड़े से फूल, धूप बत्ती, घंटी, और जो दिया हम जलाएंगे दोस्तों वो होगा देसी घी का दिया। तो रुई की बाती बनाकर हमें अपने दिए में देसी घी को भर लेना है। तो मैं दिया तैयार कर लेती हूँ। साथ ही हमें ज़रूरत होगी इस तरह की एक किताब की जिसमें कि करवा चौथ, अहोई आठे, दिवाली, गोवर्धन, भाई दूज की व्रत कथा है। तो मैं यही किताब हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। इसमें अहोई अष्टमी की भी व्रत कथा है। तो आपको अगर याद नहीं है वो कथा तो आप इस तरह की किताब भी ले सकते हैं। अब हम अहोई माता को टीका करेंगे। सबसे पहले सिंदूर का। इस प्रतिमा जो तस्वीर रखी है, फोटो है, इसमें जितने भी चरित्र बने हैं हमें उन सभी का टीका करना है। जैसे सूरज और चांद बने हैं और सुरही गाय बनी हुई हैं, सूत काटने वाली भी बनी है, साथ में लक्ष्मी जी और गणेश जी भी हैं, भगवान विष्णु, भोलेनाथ और माता सरस्वती और शेरावाली माता भी बनी है। इन सभी की हमें तिलक करना होगा। अब हम हल्दी से तिलक करेंगे। तो तिलक हो चुका है दोस्तों। अब हम वस्त्र अर्पित करेंगे गौरी गणेश जी को, क्योंकि अहोई माता को हम चुनरी अर्पित कर चुके हैं। गौरी गणेश जी को हम वस्त्र के स्वरूप इस तरह से जो कलावा होता है उसके छोटे छोटे से हम टुकड़े काट के चढ़ा देंगे। दोस्तों अहोई अष्टमी की पूजा में स्याऊ माता की पूजा की जाती है। जैसा कि आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्याऊ माता बनी हुई है। इस तरह से स्याऊ माता का लॉकेट होता है जो कि आप देख सकते हैं मेरे पास, और इसमें ये चांदी के मोती होते हैं। अपनी अपनी घर की परंपरा के अनुसार ये जो मोती होते हैं हम उनको हर साल बढ़ाते जाते हैं। जैसे अगर आपके पास एक संतान है तो हर साल आप 2 मोती बढ़ाएंगे, और अगर 2 संतान है तो 4 मोती। जितने भी आपके पास संतान हैं, जितने भी वो हैं, चाहे 1 है, 2 हैं, 3, 4, उनके हिसाब से हर संतान के ऊपर 2 मोती इस माला में बढ़ाए जाते हैं। तो मेरी
एक ही संतान है, एक ही बेटा है मेरा, तो मैंने यहाँ पर 2 मोती बढ़ाए थे और व्रत रखते रखते मैंने इस तरह से हर साल 2-2 मोती मैं बढ़ाती गई हूँ। तो इस साल भी मैं ये 2 मोती लाई हूँ, इनको मैं इस माला में पिरो दूँगी। ये जो स्याऊ का लॉकेट होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी होता है अहोई माता की पूजा में। जब हम पूजा करेंगे तो ये जो हमारा लॉकेट है इसको हम इस तरह से यहाँ पर रख देंगे। साथ ही ये जो 2 लॉकेट हैं इनको भी हम माता के चरणों में रख देंगे। और जब हम पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद हम इस लॉकेट में मोती पिरो कर अपने गले में धारण करेंगे। और ये जो लॉकेट हम पहनते हैं इसको हम दिवाली तक पहनते हैं। दिवाली के बाद हम शुभ मुहूर्त में इसको अपने गले से उतारते हैं। तो आपको अहोई अष्टमी से लेकर दिवाली तक आपको ये लॉकेट अपने गले में पहन कर रहना है। तो चलिए अब इस लॉकेट का भी हम हल्दी कुमकुम कर देते हैं। सबसे पहले हम जो स्याऊ माता बनी हैं और उनके बच्चे बने हैं इसमें, उन सभी का तिलक कर देते हैं। इसके बाद हल्दी से साथ ही ये जो मोती हमने रखे हैं इनको भी हम तिलक कर देंगे। इस तरह से तिलक करने के बाद हम थोड़े से अक्षत भी इन पर चढ़ा देंगे और थोड़े से अक्षत अहोई माता पे भी। अब हम अहोई माता की पढ़ेंगे और आरती करेंगे। ये जो पूजा की थाली हमने बनाई थी इसमें हम जो हमने हलवा बनाया है अहोई माता के भोग के लिए, ये थोड़ा सा हलवा भी हम पूजा की थाली में रखेंगे क्योंकि इसी का भोग लगाकर हम अपने व्रत को पूर्ण करेंगे। तो पूजा की थाली भी हमारी तैयार है। साथ में चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल भी हमें रखना है क्योंकि गंगा जल पूजा के सभी कार्यों में इस्तेमाल होता है, बहुत ही शुभ होता है, पवित्र होता है। इसलिए चौकी पर जब भी आप स्थापना करें तो आप गंगा जल वहाँ पर ज़रूर रखें। साथ ही थोड़ा सा गंगा जल आपने जो पानी रखा है, तारों को अर्घ देने के लिए जल रखा है, उसमें भी हमें डाल देना है। तो मैंने दिया जला दिया है। अब हम हाथ में अनाज के 7 दाने लेकर कथा पढ़ेंगे। अनाज में आप गेहूं के 7 दाने भी ले सकते हैं या फिर आप चावल के 7 दाने लेकर के भी कथा सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो कथा पूरी हो गई है और हाथ में जो आपने 7 दाने लिए हैं वो हम माता को अर्पित कर देंगे। और अब ये जो माला है स्याहू की, इसको हमें अपने गले में पहन लेना है। मैंने जो 2 मोती रखे थे वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब इस माला को आप अपने गले में पहन लीजिए। माला पहनने के बाद जो भोग आपने रखा है माता के लिए वो उनको अर्पित कीजिए। साथ ही जो गौर गणेश जी रखे हैं उनको भी इस भोग को जरूर अर्पित कीजिएगा। अब जो गंगा जल हमारे चौकी पर रखा हुआ है उसको हाथ में लेकर 3 बार आप आचमन जरूर करिए। अब पुष्प अर्पित करेंगे अहोई माता को, साथ ही गौरी गणेश को, और जो करवा रखा है चौकी पर उस पर भी आप फूल अर्पित जरूर करें। अब हम माता की आरती करेंगे। तो आरती के लिए जो मैंने बुक आपको बताई थी उस बुक में, उस किताब में पीछे की तरफ अहोई माता की आरती दी हुई है। उस आरती को पढ़ करके आप माता की पूजा करें। आरती करने के बाद अहोई माता के चरण जरूर छुएं। साथ ही जितने भी चित्र बने हैं, लक्ष्मी गणेश जी बने हैं और भगवान शिव बने हैं, स्याहू माता बनी है, सुरही गाय बनी है, उन सबके भी पैर जरूर छुएं और आशीर्वाद लें। ऑन हो गया। और सबसे आखिर में हाथ जोड़कर माता रानी से अपने बच्चे की लंबी उम्र, उसकी सुख समृद्धि खुशहाली की कामना करें और माफ़ी भी जरूर मांगें जो भी गलती आपसे पूजा अर्चना में हुई है। तो अब तारे निकल आए हैं, तो चलकर जल्दी से तारों को अर्घ दे देते हैं। तारों को अर्घ देने के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सीकों का इस्तेमाल किया है। सिर पे रखा था लेकिन वो शायद कपड़ा मेरा फिसल गया है, चुनरी, लेकिन सिर पे ज़रूर रखिएगा।
तो तारों को देखकर हमें अर्घ देना है, जिससे हमारा व्रत पूरा होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर मुझे ज़रूर भेजें। और वीडियो से अगर जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्रत त्योहार रुपए चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।